ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम बीडी देते हैं 5 से 7 दिन के लिए ओरली, या 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट बीडी देते हैं 5 से 7 दिन के लिए। और अगर सीवियर टाइफाइड है, सीवियर टाइफाइड केस के लिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज है वो आईवी रहती है 4 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट बीडी देते हैं और 10 से 14 दिन के लिए देते हैं। और या एजिथ्रोमाइसिन ओरली देते हैं 1 ग्राम पहले दिन 1 ग्राम देते हैं और दूसरे दिन 500 मिलीग्राम ओडी देते हैं 7 से 14 दिन के लिए, या 1 ग्राम ओडी स्टार्ट करते हैं 5 से लेकर 7 दिन के लिए। और रेजिस्टेंस केस ऑफ टाइफाइड फीवर सिफ्ट्राइएक्सोन देते हैं आईवी 2 से 3 ग्राम ओडी 7 से 14 दिन के लिए देते हैं, या सिफोटॉक्सिम आईवी 2 ग्राम टीडीएस 10 से 14 दिन के लिए देते हैं। और उसके बाद सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं। मरीज को बुखार होता है, पैरासीटामोल की डोज दी जाती है, एसओएस और हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए लीवर के सिरप चलाए जाते हैं। बाकी पेशेंट को जो है डाइट चार्ट दी जाती है जिसमें पेशेंट को जो है तली चिकनी चीज़ें नहीं खाना, ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है। और पेशेंट का जो डाइट चार्ट है उसके हिसाब से पेशेंट का अगर उसको फॉलो करता है तो पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। और रेजिस्टेंस केस में अगर टाइफाइड फीवर का रेजिस्टेंस केस है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो वो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए और टाइफाइड का इलाज बिना डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही कराना चाहिए। टाइफाइड का इलाज डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही कराना चाहिए। घर पर इसका जो प्रिकॉशन बताए गए हैं घर पर वो प्रिकॉशन लें और डाइट चार्ट का फॉलो करें, जिससे कि टाइफाइड फीवर को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। और रेजिस्टेंस केस में ये केस जो रेजिस्टेंस हो जाता है या टाइफाइड फीवर के जो कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं तो उसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और मल द्वार के साथ ब्लड आने लगता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाती है और निमोनिया हो जाती है। और ये इसके कॉम्प्लिकेशन है और किडनी में सूजन आ सकती है। ये सब टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन हैं, जिससे टाइफाइड को अगर जो है 30% केस हैं, अगर उनमें टाइफाइड ठीक नहीं हो पाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन उनमें आने लगते हैं, जटिलताएं हो जाती हैं, जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मरीज़ को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें और खुले में शौच ना करें। हाथ खाने से पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लें। बासी भोजन या दूषित जल का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।